दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरीके से CISF के द्वारा जो पैरामेडिकल की वैकेंसी निकाली गई है इसके अंदर आप किस तरीके से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर टोटल 24 पदों पर वैकेंसी है और इसके अंदर सभी 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही उनके पास कोई क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए रिलेटेड फील्ड से, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। और आगे हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फ़ोटो अपलोड करनी है, कैसे सिग्नेचर अपलोड करना है और आपके लिए क्या एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें फॉर्म भरने से पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और इससे भी पहले आपको इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, कंप्लीट जानकारी आपको ले लेनी है, इसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है विक्की यादव और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब बाय विक्की यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी CSF पैरामेडिकल के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर आपकी कोई रनिंग नहीं होगी। इसके अंदर ASI के कई सारी पोस्ट जैसे कि फार्मासिस्ट, एक्सरे और लैब टेक्निकल जैसी पोस्ट है। टोटल 24 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी सैलरी 29,000 से लेकर 92,000 रुपये तक सैलरी रहेगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कम पोस्ट है तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, इसके एप्लीकेशन फॉर्म 8 जून से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आप इसके अंदर लास्ट 7 जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे। अभी इस वैकेंसी की एग्जाम डेट्स के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। जैसे आती है तो आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और साथ ही हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस ही बहुत कम रखी गई है। जनरल OBC के लिए यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस है। बाकी जो SC ST कैंडिडेट है इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें 3 तरह की पोस्ट है। तीनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे कि ASI फार्मासिस्ट है, इसमें सभी 12th पास कैंडिडेट होना चाहिए। साथ ही उनके पास डिप्लोमा और डिग्री फार्मासिस्ट से होना चाहिए और साथ ही उनके पास रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 से रजिस्ट्रेशन पहले होना चाहिए। और जो सेकंड पोस्ट है एक्सरे टेक्निकल के लिए, इसमें 12th के साथ आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। और नेक्स्ट पोस्ट है ASI लैब टेक्निकल के लिए, इसके अंदर भी आपका 12th पास होना चाहिए विद साइंस से और साथ ही आपका यहाँ पर 2 साल का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। और बाकी जो ऊपर की 2 पोस्ट है इसमें आपको जो 12th है, चाहे आपने आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी से भी आपने किया, बस आपका 12th होना चाहिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे लैब टेक्निकल के लिए, इसमें बस आपके पास कंडीशन है कि आपको इस 12th में साइंस होना चाहिए। अब यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 18 से लेकर 28 के बीच में रखी गई है और इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का। और इसके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर इसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर डिटेलिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अब इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए, जनरल OBC और SC कैटेगरी के लिए जो हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 80 सेंटीमीटर और उसे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होगा। एक्सपेंड करने के बाद आपकी 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। और रिलैक्स्ड कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट है और चेस्ट सेम है 80 से 85 सेंटीमीटर। और ST कैंडिडेट के लिए उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर ने एक्सपेंड करके आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फीमेल कैटेगरी के लिए जनरल OBC EWS SC कैटेगरी के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर। रिलैक्स्ड कैटेगरीज के लिए 155 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी के लिए 154 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस उनके यहाँ पर हाइट मेजरमेंट की जाएगी। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स। अब बात करते हैं कि आपको इसमें किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। जैसे कि आपका नाम, जो आपका नाम है वो आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे नाम होना चाहिए। इसके बाद दोबारा से आपसे नाम पूछा जाएगा
और इसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर आपने किया है तो यस पे क्लिक करके अपना नाम, नया नाम टाइप कर देना है। अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किया तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। इसके बाद अपने फादर का यहाँ पे फुल नेम लिखना है, वो भी 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर आपको श्री और ये सब इन सब का प्रयोग नहीं करना है। और फिर दोबारा से आपको वेरीफाई करने के लिए अपने फादर का नाम टाइप कर देना है और अपने मदर का नाम, और फिर दोबारा से वेरीफाई करने के लिए अपने मदर का नाम, वही फुल नाम लिखना है आपको। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको एक कैलेंडर का आइकन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। और फिर 2011 है तो इस पर ईयर पे क्लिक करके सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका मंथ, और इसके बाद डे। इसके बाद वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, यानी कि दोबारा से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 2011 यहाँ पे 2002 सेलेक्ट करना है, फिर आपको मंथ, इसके बाद डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने जेंडर को सेलेक्ट करना है, तो जेंडर ऑटोमेटिक यहाँ पे मेल है। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करेंगे, अगर आप मेल है तो सिंपली आपको मेल पे रखना है। और इसके बाद एंटर, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड को फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर सबमिट के बाद आपके यहाँ पर्सनल डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, और फिर वेरीफाई आपको दोबारा से अपना कॉन्टैक्ट जो आपका चालू मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद ईमेल आईडी आपको फिल कर देना है, जो कि आपको एडमिट कार्ड और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जो ऑफिशियल नोटिस आएगी वो आपको ईमेल आईडी के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। और आपको वही ईमेल आईडी देना है जो आपका करंट में चालू ईमेल आईडी है, क्योंकि अभी आगे वेरीफाई भी किया जाएगा और उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आपको रिसीव होने वाला है। और फिर इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी आपको दोबारा से एंटर कर देना है, ताकि आपका गलत होने का चांस बिल्कुल ना रहे। और फिर इसके बाद आई एग्री यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले पे क्लिक कर देना है, और कैप्चा फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको गेटिंग यूर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद CISF ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड विल बी सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपको भेज दिया गया है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको वेरीफाई मोबाइल और ईमेल आईडी आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। इसके लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो आपको मैसेज में रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा उसे आपको यहाँ फिल कर देना है, और ये जनरेट OTP पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एंटर मोबाइल नंबर OTP और एंटर आपको जीमेल OTP, यहाँ पे दोनों OTP डाल के आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोबाइल का OTP डालेंगे, और यहाँ OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड। इसी तरीके से आपको ईमेल भी आपको वेरीफाई करना है, आपको ईमेल चेक करना है, उस पर OTP आया होगा। इस तरीके से हमने मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई कर लिया है। अब इसके बाद एक बार आप दोबारा यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के कि आपका मोबाइल नंबर और जीमेल है वो वेरीफाई हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पे दोबारा अपना एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वेरीफाइड दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देना है और दोबारा होम पेज पर आपको जाना है, या फिर आप लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। और लॉगिन या इस डैशबोर्ड पे आने के बाद अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर्म पैरामेडिकल 2026 का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको दोबारा से पैरामेडिकल स्टाफ 2026 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको एक पासवर्ड भी मिला होगा ईमेल पे भी, और आपको टेक्स्ट मैसेज भी आया होगा मोबाइल नंबर पे। और इसके बाद कैप्चा फिल करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है। लॉगिन होने के बाद अब आपको ऊपर के साइड आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, और इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट भी नीचे आपको शो हो रही है। अब आपको ये क्लिक है टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पर आपको फोटोग्राफी के इंस्ट्रक्शन, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, तो वो सभी इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। आप चाहते से पढ़ भी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट स्क्रॉल करके आपको उनसे कंटिन्यू वाले पे क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पे 4 स्टेप्स आ गए, इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले कैंडिडेट डिटेल्स के अंदर आपको नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। तो आप यहाँ पर फार्मासिस्ट जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट को यहाँ सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका नाम, फादर नेम और आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको शो हो जाएगी। और यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी को भी सेलेक्ट करना है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप OBC SC ST को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर UR को सेलेक्ट करना है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। अब यहाँ पे 6 नंबर का जो पॉइंट है नेम ऑफ द स्टेट, यहाँ पे अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है। आप जिस स्टेट से हैं वो लिस्ट में देख के अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर और नेशनलिटी इंडिया आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। और फिर आप सिविल हैं, आर्मी है, तो हम यहाँ पे सिविल को सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे 12 पे क्लिक कर लेंगे क्योंकि इसमें 12 ही मांगा गया है। और रिलीजन पे सेलेक्ट करके अपने रिलीजन को सेलेक्ट करना है। और इसके बाद बाकी जो है, डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, क्या आप पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, या फिर आप कोई एक्स सर्विसमैन है, या फिर, तो इन सभी के अंदर आपको नो पे क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ एज पर मैट्रिकुलेशन, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको शो हो रही है। इसके बाद विजिबिलिटी मार्क, क्या आपके बॉडी पे कोई मार्क है तो वो से बता देना। अगर कोई मार्क नहीं है तो नो मार्क यहाँ पे लिख देना है। दोनों के अंदर ही आपको नो मार्क लिख देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस, इसके बाद जो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उसे यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। उसके बाद अपने स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा। फिर अपने एरिया का पिन कोड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। जो आपके ऊपर डिटेल आपने फिल करी होगी वो ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगी। अब नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको शो हो जाएगा। आपको दोबारा से वेरीफाई कर लेना है कि आपका ईमेल आईडी है कि नहीं। वैसे हमने अपने वेरीफाई कर लिया है। और इसके बाद टाइप ऑफ द आईडी कार्ड, आप यहाँ पे इसमें से किसी भी एक आईडी को सेलेक्ट करना होगा। सबसे बेस्ट है आप आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेना। और इसके बाद आईडी कार्ड नंबर डिटेल्स आपको देनी है। जो आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर इसके बाद पूछा गया है कि डेट प्रिंट ऑन फोटोग्राफी टेकन, तो ये आपको ये जो डेट है वो सही है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद क्या आपका कोई, आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है, कोई कोर्ट वगैरह है, तो आपको ये सिंपली इन सब में आपको नो पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो आप उसे यहाँ पे दे सकते हो, उसकी डिटेल्स। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद कैंडिडेट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और आगे का प्रोसेस आपके लिए यहाँ पे लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन का प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर लेना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ डिटेल्स गलत है तो आपको एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो आपको फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। आई हैव सबमिट ऑल इन्फॉर्मेशन एज पर माई कंसर्न, आपको ओके वाले पे क्लिक कर देना है और फिर आपको दोबारा ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है कि आपको किस तरीके से अपलोड करना है। जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसे वो आपका PDF फाइल होना चाहिए और इसकी साइज़ है आपके 1 MB से कम होना चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल 1 MB से ज़्यादा है तो आप उसे वेबसाइट पे कंप्रेस करके तभी आपको अपलोड करना है। तो जल्दी से हम इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और उसी तरीके से आपके पास जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करनी है, जैसे कि 12th की मार्कशीट। और इसके बाद टेक्नीशियन, आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जैसे आपके पास कोई फार्मासिस्ट के लिए आपने सेलेक्ट किया था तो उसके लिए आप उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इनकी साइज भी सेम है और एक्सटेंशन भी साइड है आपकी, इन तीनों में आपको PDF अपलोड करनी है। इनकी साइज 1 MB मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है। जो आपकी फ़ोटो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपलोड करना है। और जो इसका एक्सटेंशन है वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट ही होना चाहिए और इसकी साइज़ आपकी 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और अब सिग्नेचर की बात करें तो इसमें सिग्नेचर भी JPG या फिर JPEG फॉर्मेट होना चाहिए और इसकी जो फाइल साइज़ है, इसकी फाइल साइज़ 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होनी चाहिए। तो एक एक सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से फ़ीस पेमेंट करना है। और इन फोटो को अपलोड करने के बाद आपको ये अपलोड वाला आइकन है, इसे भी प्रेस करना है। इसके बाद आपको फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और आपको यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया और आपके सामने यहाँ पे राइट का एक चेक बन गया है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके वाले आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसके आप पेमेंट गेटवे वाले पे पहुँच जाएंगे। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे अपना UPI पे आप जिससे पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या फिर कोई कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट, सबसे बेस्ट है आप UPI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें और इसके बाद आपको कन्फर्म वाले पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक QR कोड जनरेट हो जाएगा। आप जैसे इस पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। आप रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। वहाँ से आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर सेव करके रखना। तो दोस्तों आप इस तरीके से इन सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके CSIF पैरामेडिकल के अंदर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना है ताकि आपको इसी तरह की और भी लेटेस्ट वैकेंसी की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। और यह है हमारा यूट्यूब चैनल, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।